अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 8th एडिशन, चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6B और क्वेश्चन नंबर 6 हम इसका कर रहे हैं। ग्राफ ऑफ फंक्शन का क्वेश्चन। ठीक है जी, बेहतर है। चलें जी, आगे चलते हैं। कहते हैं द टेबल शोज सम ऑफ द वैल्यूज़ ऑफ x एंड द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ ऑफ y करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस वेयर दिस वैल्यू इज़ दिस। इतना बड़ा टेबल, अब ये -4 2 2 2 4 4.5 कहीं 4. अब यहाँ मेरा टेबल फ्लॉप हो जाता है। ठीक है, तो कहीं पर 0.5 की वैल्यू है, कहीं पर 0.68 की वैल्यू है, कहीं पर 0.7 की वैल्यू है, कहीं पर 9.5 की वैल्यू है, कहीं पर नहीं है। फिर भी हम थोड़ा सा स्मार्ट वर्किंग करेंगे। अगर वो बहुत ज़्यादा समझदार हैं कि हम कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं, हम भी ऐसे ही करेंगे। 2/x-7, ठीक है। 2/α(x-7) इक्वल्स टू जी को जाने दीजिए। स्टार्ट कहाँ से करना है? -4 से स्टार्ट करना है। हम -4 से स्टार्ट करेंगे और ख़त्म कहाँ करना है? 18 पे ख़त्म करना है। नो प्रॉब्लम, हमें इसको 18 पर ख़त्म करना है और स्टेप्स लूँगा मैं 0.5 का। इसकी रीज़न अभी आपको समझा दूँगा। ठीक है, -4 है मेरे पास कैलकुलेटर उधर। ठीक है, -4 -2 -4 अब -2 और 0 2 4 चाहिए। ठीक है, अब सीधा -2 चाहिए। -2 की वैल्यू क्या आ रही है? -0.22। इसकी वैल्यू आ रही है -0.2 और 2। अब 0.24 चाहिए, डायरेक्ट 0.24 पर ही आइएगा। ठीक है, 0 की वैल्यू है -2.8 या 2 माइनस इसकी, तो अब ये मैं यहाँ थोड़ा छोटा करके लिख देता हूँ, -0.28। ठीक है, बाद में हम इसको देख लेंगे। अब 2 और 4 चाहिए डायरेक्ट। ठीक है, ये रहा 2 की वैल्यू है -0.4 -0.4। अब 4 की वैल्यू चाहिए डायरेक्ट। 4 की वैल्यू कहाँ है? ये रही। 4 की वैल्यू है -0.66 -0.6 और 6। अब 4.5 चाहिए। ठीक है, 4.5 हमारा कहाँ है? ये रहा हमारा 4.5। ठीक है, 4.5 पे है -0.8 -0.8। अब 5 की वैल्यू चाहिए। ये रही 5 और 5 की वैल्यू -1 है। अब 6 की वैल्यू चाहिए। 6 की वैल्यू -2 है। 6.8 की नहीं मिलेगी, अभी छोड़ दें। ठीक है, और 7.2 की भी नहीं मिलेगी। अभी 8 9 और 9.5 देखनी है। 8 की 2 और 9 की 1, 2 और 1। ठीक है, 8 की 2 और 9 की 1 और 9.5 चाहिए। अब ये 9.5 है, 0.8। अब चाहिए 12 14 और 18। ठीक है, 12 की है 0.4, 14 की देखते हैं। 14 की है 0.285 और 18 की क्या है? 18 की आखिरी में है बिल्कुल 0.181। ठीक है, ये मैंने वैल्यूज़ यहाँ लिख दी। अब मुझे चाहिए 6.8 की और 7.2 की। ठीक है, 6.8 और 7.2 चाहिए। वापस आते हैं कैलकुलेटर में। 2/x-7 दोबारा लिखते हैं। 2/x-7, ये इक्वेशन है ना। तो 6.8 और 7.2 चेक करना है। 6.8 -10, वाओ, और 7.2 का आंसर आ रहा है 10। ओह ज़बरदस्त। ठीक है जी, +10 और -10। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब हम देखते हैं फाइंड द एसिम्पटोट्स ऑफ द फंक्शन। ठीक है, अब सबसे पहले मुझे देखना है डिनोमिनेटर का, और डिनोमिनेटर आपको बताता है वर्टिकल। अगर आप डिनोमिनेटर उठाते हैं तो ये बताता है वर्टिकल एसिम्पटोट्स। ठीक है, डिनोमिनेटर है आपके पास x-7 = 0,
तो x माइनस 7 की जगह हो गया x प्लस 7, तो यहाँ पर आ गया x इज इक्वल्स टू पॉजिटिव 7, ठीक है। अब वर्टिकल के बाद हमारे पास आता है हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट में हमारे पास एक इक्वेशन होती है y इज इक्वल्स टू a टू x की पावर m और अपॉन b x की पावर n, ठीक है। और इसमें रूल क्या होता है कि अगर m आपका बड़ा है n से तो इसका नो एसिम्पटोट, कोई नहीं बनेगा। m अगर इक्वल है 0 के तो ये बनेगा y इज इक्वल्स टू a अपॉन b, ठीक है, फ्रैक्शन ऐसी आ जाएगा। और अगर m आपका छोटा है n से, यानी कि पावर छोटी है, तो y इज इक्वल्स टू 0 पे एसिम्पटोट बनेगा। और अगर आप इस सवाल में देखें तो यहाँ 2x की पावर 0 है और अपॉन में x की पावर 1 है, ठीक है। तो ये छोटा है, ऊपर वाली वैल्यू छोटी है और नीचे वाली वैल्यू बड़ी है, तो हम थर्ड इक्वेशन लेंगे विच इज़ y इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर इसका एसिम्पटोट y इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद कहते हैं कि यूजिंग ए स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर टू 2 यूनिट ऑन बोथ द एक्सिस, ठीक है। मैं 1 सेंटीमीटर को 2 स्मॉल बॉक्स लिखूंगा, ठीक है। अपने पास मैं 1 सेंटीमीटर को 2 स्मॉल बॉक्सेस ले रहा हूँ। 2 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल्स टू 2 यूनिट्स। 1 सेंटीमीटर में 2 बॉक्सेस ले रहा हूँ, ठीक है, सही है। अब हम ले रहे हैं इन इक्वेशंस को। ठीक है, तो x की भी नेगेटिव है और y की भी नेगेटिव है, तो दैट मीन्स अब ग्राफ थोड़ा सा सेंटर्ड ग्राफ होगा, ठीक है। मैंने डिसाइड किया 2 स्मॉल बॉक्सेस पे 2 लिखूंगा, तो 2 4, उन्होंने 1 सेंटीमीटर को 2 बोला था, मेरा 1 सेंटीमीटर 2 बॉक्सेस पे आता है। 2 4 6 8 10 नामुमकिन है, ये तो आ ही नहीं सकता। पहले नेगेटिव वाले देखते हैं, नेगेटिव के कितने चाहिए। 0 माइनस, उसने 2 यूनिट बोला है 1 सेंटीमीटर का, तो -2 -4, बस इतना ही चाहिए मुझे, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ लेता हूँ ग्राफ को, सही है, क्योंकि मुझे बेसिकली ये लाइन बड़ी चाहिए, इसमें ज़्यादा वैल्यूज़ चाहिए मुझे। 8 12 14 16 और 18, ठीक है। और इसी तरह से 2 बॉक्सेस छोड़ के हमें ऊपर भी जाना है, तो 2 और 4 और 6 और -2 और -4, सही है, इस तरह से। अब एसिम्पटोटिक लाइंस बना लेते हैं। एसिम्पटोटिक लाइन से x इज इक्वल्स टू 7 पे, x इज इक्वल्स टू 7 का है भाई, ये रहा है x इज टू 7, बिल्कुल इधर आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 7, ठीक है जी। अच्छा, अब दूसरा एसिम्पटोट बनेगा y इज इक्वल्स टू 0 पे, तो वो तो मेरा ख्याल है आपको बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, वो तो आप सिंपल ऐसे भी कर सकते हैं कि एक लाइन ले लें रेड वाली, वो यहाँ बनाएं और इसी को दोबारा से अगर आप स्टाइल पे जाके डॉटेड लाइन बना दें, ठीक है। शायद आपको अगर नज़र आ रही हो, थोड़ी सी हार्ड करने की कोशिश करता हूँ इसको, ठीक है, नज़र आ रही है डॉटेड लाइन मेरी, दैट्स इट, ठीक है जी। अब करते हैं प्लॉटिंग। पहला पॉइंट है x -4 ये रहा, ठीक है, और माइनस का 0.18, यानी कि ये मेरा 1 है और 0.18 थोड़ा सा यहीं करीब होगा, तो यहाँ तक 5 की पावर x पॉजिटिव 5 पे -1 है, ठीक है। x पॉजिटिव 5 पे -1 आएगा यहाँ पर, सही है, क्योंकि सॉरी 5 यहाँ पर होगा 4 और 6 के बीच में इधर, ठीक है। तो अब इससे पीछे जाऊँगा मैं, ठीक है, मैंने इसे मार्क कर दिया, 5 -1 को मार्क कर दिया। अब मैं 4.5 पर 0.8 लूँगा, ये -1 है मेरा, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ऊपर आएगा इससे, सही है। अब 4 का 0.66 वो थोड़ा सा और ऊपर हो जाएगा, फिर 2 का -0.4 वो थोड़ा सा और ऊपर हो जाएगा, फिर 0 का -0.8 वो थोड़ा सा और ऊपर हो जाएगा,
और 2 का -2 वो थोड़ा सा और ऊपर हो जाएगा, और 4 का 0.18 वो थोड़ा सा और ऊपर हो जाएगा। ठीक है, अब 5.5 का 1.3, 5.5 का 1.33, 1.33, 5.5 का 1.33 यहाँ कहीं पर होगा। फिर 6 का -2 यहाँ, एग्जैक्टली 6 का -2 यहाँ आ जाएगा, और 6.8 का -10, वाओ 10 चाहिए भैया मुझे, -6, -8 और -10। ठीक है, किसका है? 6.8 का -10। ठीक है जी, 6.8 होगा यहाँ पर एसिम्प्टोटिक लाइन के करीब करीब। एसिम्प्टोटिक लाइन को थोड़ा सा स्ट्रेच करते हैं हम इस तरह से। ठीक है, तो जो आपका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बनना चाहिए कि हम यहाँ से इसको ड्रैग करते हुए लेकर आए एसिम्प्टोटिक लाइन के साथ साथ। ठीक है, और ये इस एसिम्प्टोटिक लाइन से यूँ इसको थोड़ा सा नीचे को ले जाए। सही है, ये हमारा ग्राफ बन गया। बड़ा एहतियात से बनानी है इस वाली ग्राफ को। ठीक है, अब आ जाते हैं 7.2 का 10। अब मुझे इधर भी 10 लेना पड़ेगा, 6, 8 और 10। ठीक है, तो इसको मैं ब्लू से बनाऊंगा। 7.2, 7.2 8 से थोड़ा सा पीछे होगा, और ये 7 है, 7.2 यहाँ होगा, और ये है 10, तो हम इसको मार्क करेंगे यहाँ पर। फिर 8 का 2 बिल्कुल इधर, फिर 8.5 का 1.33, 2 तो इधर आएगा। ठीक है, फिर 8.5 का 1.33 वो यहाँ कहीं पर आ जाएगा। फिर 9 का 1, 9 हमारा 1 है यहाँ पर। फिर 9.5 का 0.8 वो आ जाएगा इधर, बड़े नियरेस्ट नंबर है। 10 का आ जाएगा 0.6 वो आ जाएगा इधर। 12 का आ जाएगा 0.4 वो आ जाएगा इधर। 14 का है 0.2। अब ये बस इधर जाते जाएंगे। ठीक है, 16 और 18 0.181। ठीक है, ये आपने अंदाजे से भी लगा देना, इतनी ज़्यादा परफेक्शन चाहिए ही नहीं। अब तो हमें समझ आ गया ना कि एसिम्प्टोट के नियर हो जाएंगे ये, तो इतनी ज़्यादा इसकी परफेक्शन लेने की ज़रूरत अब आपको है ही नहीं। ठीक है, अगर आप देखें मेरे कर्व को, दोनों मेरे एसिम्प्टोट से गुजर रहे हैं लेकिन एसिम्प्टोट को टच नहीं हो रहे। सही है, अच्छा अब इसके बाद क्या कहते हैं, ये हो गया मेरा। अब कहते हैं x की वैल्यू 12.6 ढूंढनी है। ठीक है, x की वैल्यू 12.6, 12.5 ये 13 है, 12.6 यहाँ पर है। ठीक है, तो और ये हमारा यहाँ पर इधर आएगा 1 से पीछे पीछे, ये मेरा 1 है, 0.5 से भी पीछे, तो 0.4 ले लीजिए इसको। ठीक है, y = 0.4। सही है, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे y = 0.4। ठीक है, अब ये मेरी इक्वेशन थी y की। ठीक है, देखें 2/x - 7, 2/x - 7 और ये है 3, तो y = -3 पे एक लाइन बनाएं। y = -3 पे एक लाइन बनाइए इस तरह से। ठीक है, तो एक ही इसका आंसर जनरेट होगा, बस वो है ये जो यहाँ से कर्व टच हो रहा है इस लाइन से। तो ये देखिए ये x एक्सिस पे कहाँ आ रहा है, 6 और 7 के बीच में है, तो आप इसको 6.5 ले सकते हैं। ठीक है, तो ये x = 6.5 कंसिडरेबल होगा। ठीक है, यहाँ लिख दें x = 6.5, बस दैट्स इट। इसके साथ ही मेरा क्वेश्चन ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच। हो सकता है मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ, कहीं कोई गलती हो गई तो उसके लिए माजरत चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।